हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने गियर्स के बेसिक्स डिस्कस किए। हमने गियर्स के टर्मिनोलॉजीज देखी, हमने टाइप्स ऑफ गियर्स देखे, हमने गियर्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ रिसेस, आर्क ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ अप्रोच। बाद में कुछ हमने इंटरफेरेंस के बारे में बहुत बेसिक में देखा। इवन वी सॉ लॉ ऑफ गियरिंग। ऑफ कोर्स उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है दैट विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ चॉक एंड बोर्ड, तो वो मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हुए वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। टिल देन लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज गियर ट्रेन्स। नाउ हमने जब गियर चालू किया था तो थोड़ा बहुत कहा था कि हम गियर यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, जब हमें पावर ट्रांसमिट करना हो। अब मान लो कि हमें पावर ट्रांसमिट करना हो, लेकिन जिस पॉइंट से और जहाँ तक हमें पावर ट्रांसमिट करना हो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि से अप टू 10 मीटर्स या फिर 20 मीटर्स ऐसा कुछ डिस्टेंस हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ 2 गियर यूज़ करें तो 2 गियर और 10 मीटर का डिस्टेंस, मतलब कि इन गियर्स की साइज़ बहुत बड़ी होगी, है ना। अब हम इतने बड़े गियर्स तो मैन्युफैक्चर कर नहीं पाएंगे, तो बेहतर तरीका ये होगा कि हम छोटे छोटे गियर्स बहुत सारे लगाएं, है ना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली 2 गियर्स ऑन द ड्राइवर एंड ड्रिवन, हम बीच में भी कुछ गियर्स लगाएं सच दैट हम उन गियर्स का चेन फॉर्म करें। एक गियर से दूसरे गियर, दूसरे गियर से तीसरे गियर, तीसरे गियर से चेयर, चौथे गियर, चौथे गियर से पांचवें गियर, पांचवें गियर से लास्ट वाले गियर जहां हमें एक्चुअल पावर यूज़ करना है, जहां फाइनल ट्रांसमिट करना था वहां, राइट ना। मतलब कि एक्चुअल ड्राइवर पहला रहेगा और फाइनल जो फॉलोअर गियर है वो लास्ट में रहेगा, लेकिन जो बीच में के गियर्स रहेंगे उनका सिर्फ काम इतना रहेगा कि वो अपने पहले वाले गियर से लेकर के पावर आगे पास करते जाएंगे। तो हमने क्या किया कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो हमने गियर्स का एक चेन फॉर्म किया। हम इसे गियर्स का चेन न कहते हुए गियर्स का ट्रेन कहेंगे, और ये जो फॉर्मेशन होगा इस पूरे गियर ड्राइव को हम गियर ट्रेन्स कहेंगे। ठीक, तो आइए डिफाइन कर लेते हैं हम गियर। अ गियर ट्रेन इज two or more gears working together by meshing their teeth and turning each other in a system। अगर किसी गियरिंग सिस्टम में 2 से ज़्यादा गियर हों, मतलब कि जहाँ 3 गियर आए, 3 और 3 से ज़्यादा गियर आए, उनको समझ लेना कि वो गियर ट्रेन है। अब कुछ एडवांटेजेस, गियर ट्रेन्स आर रिड्यूसेस स्पीड एंड इंक्रीजेस टॉर्क। दूसरी बात, अब हम राइट ना, बीच में जो हम बीच वाले गियर्स यूज़ करेंगे उनके हिसाब से हम स्पीड वैरी कर सकते हैं। सो इट रिड्यूसेस स्पीड एंड इंक्रीजेस टॉर्क। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड विद द गियर सिस्टम्स टू रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज द टॉर्क। अच्छा भाई, अब गियर ट्रेन्स, हमने कहा कि जब हम 2 से ज़्यादा गियर्स यूज़ करेंगे तब वो एक सिस्टम फॉर्म करेगा जिसे हम गियर ट्रेन्स कहेंगे। अच्छा भाई, तो ये जो गियर ट्रेन्स हैं इनको अब हम क्लासिफाई करते हैं। हमारे जो गियर ट्रेन्स हैं, हमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स मिलते हैं। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन और प्लानिटरी गियर ट्रेन। ये 4 टाइप ऑफ गियर ट्रेन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड एंड प्लानिटरी गियर ट्रेन। अच्छा भाई, अब सिंस हमने गियर ट्रेन्स देखा कि गियर ट्रेन्स ये सिस्टम ऑफ गियर्स है जिसमें 3 से ज़्यादा गियर्स लगे हों, उसके बाद हमने उसको उनको क्लासीफाई किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक ये जो टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स हैं इन्हें समझते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, सिंपल गियर ट्रेन। नाउ मान लो हमारे पास एक गियर है, उस गियर को हमने एक्सटर्नली एक गियर मेश किया, उसके बाद हम और एक गियर मेश करेंगे, उसके बाद हम और एक गियर मेश करेंगे। हर एक शाफ्ट के ऊपर एक शाफ्ट लगाया, उसके ऊपर एक गियर, उसके बाद फिर एक गियर और उसके साथ मेश किया। अब मेश किया तो हमने उस गियर को भी एक अलग शाफ्ट के ऊपर लगाया होगा। उसके बाद फिर हमने और एक शाफ्ट लिया उसके ऊपर एक गियर माउंट किया। अब हमने कैसे अरेंजमेंट की है कि जब हमारा
ड्राइवर गियर है और जो हमारा फाइनल गियर है फॉलोअर गियर, इनके बीच में हमने जो गियर्स लगाए हैं वो ऐसे लगाए हैं कि हर एक शाफ्ट पर एक ही गियर है ना, एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है। तो ये जो पूरा सिस्टम ऑफ गियर ट्रेन्स है इसे कहेंगे हम सिंपल गियर ट्रेन। क्या कहेंगे सिंपल गियर ट्रेन को? कि अगर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है तो उस पूरे चेन को, अगर वो गियर ट्रेन है मतलब कि ऑब्वियसली 3 या फिर 3 से ज़्यादा गियर होंगे, लेकिन अरेंजमेंट ऐसी है कि एक शाफ्ट के ऊपर सिर्फ एक ही गियर है, देयर इज ओनली वन गियर माउंटेड ऑन वन शाफ्ट। इन दैट केस ये जो गियर ट्रेन फॉर्म हुआ है इसे हम सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे, राइट। दैट इज ओनली वन गियर में रोटेट अबाउट ए सिंगल एक्सिस, एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर, और गियर्स का चेन है मतलब कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा गियर्स रहेंगे, राइट। अच्छा भाई, अब ड्राइवर और ड्रिवन का कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो, अगर हम कहें कि 2 ही गियर मेश हो रहे हैं ना, जैसे कि हमारे एग्जांपल में दिख रहा है, ये 2 गियर्स मेश हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो छोटा वाला गियर है तो इसे हम पिनियन कहेंगे, राइट ना। गियर मेशिंग में जो भी गियर छोटा होता है उसे हम पिनियन कहते हैं, PINION, राइट। और जो बड़ा वाला गियर है उसे हम सिंपली गियर व्हील या फिर गियर ही कहते हैं, राइट। तो पिनियन और गियर। और जब तक हमें स्पेसिफाई न किया हो तब तक हम ये मान के चलेंगे कि जो छोटा वाला गियर है दैट इज़ पिनियन, वो पिनियन ही ड्राइवर है, राइट। क्या मानेंगे? जब अगर कहीं पर स्पेसिफाई किया है कि नहीं भाई बड़ा वाला गियर ये पावर दे रहा है मतलब कि वो ड्राइवर है, तब हम मानेंगे कि चलो भाई बड़ा वाला ड्राइवर है। लेकिन अगर कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया तो हम हमेशा ये हमारा अजम्पशन होगा कि जो छोटा वाला गियर है वो छोटा वाला गियर मतलब कि जो पिनियन है वो ड्राइवर होगा, राइट। तो किसी भी गियर सिस्टम में वो गियर जो पावर देता है दैट इज ड्राइवर, इट ड्राइव्स, और जो पावर लेता है जो उसे फॉलो करता है उसे हम फॉलोअर कहते हैं या फिर ड्रिवन। सो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड we will assume that the pinion is driver and the gear wheel is a follower, right? So the one who drives is a driver and the one who follows is a driven gear, right? अब हम देख लेते हैं हमारे, एक्चुअली हम सिंपल गियर ट्रेन देख रहे थे, राइट। तो ये कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। अब आते हैं हमारे गियर ट्रेन्स के ऊपर। मान लो कि हमारे पास एक गियर है ड्राइवर जिस जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है। सो दिस वन इज योर ड्राइवर, दिस गियर, राइट। एंड यू हैव टू मेक दिस गियर to follow this driver, but since the distance was long we utilized one intermediate gear। हमें ड्राइवर गियर से इस फॉलोअर गियर तक पावर ट्रांसमिट करना था, लेकिन हमने ये करने के लिए बीच में और एक गियर लगा दिया, राइट। तो ये जो गियर है ये इस गियर ड्राइव में तीसरा गियर इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम कहेंगे कि अब ये गियर ट्रेन फॉर्म हुआ है, राइट। लेकिन गियर ट्रेन फॉर्म होने के बाद भी ये जो बीच वाला गियर है इसका काम क्या है? वो ड्राइवर से पावर ले रहा है और जो फॉलोअर है उसे पावर दे रहा है, राइट। तो एक्चुअली उसका काम सिर्फ इतना है कि टेक्स पावर एंड पासेस ऑन, राइट। तो एक्चुअली वो जो है उससे जो इंटरमीडिएट गियर है जिसका काम सिर्फ ड्राइवर गियर से पावर ले करके और फिर आगे ट्रांसमिट कर देना है उसे हम आइडलर गियर कहते हैं, राइट। और ये जो अरेंजमेंट है इसे हम सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे, राइट। सो ड्राइवर, उसके बाद एक गियर, उसके बाद और एक गियर हो सकता है, उसके बाद और एक गियर हो सकता है, उसके बाद और एक गियर होता है। तो ये जो सिस्टम है इसे हम सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे, राइट। अच्छा भाई, अब इनके रोटेशन के बारे में समझ लो। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो गियर है इनमें हर एक जो मेशिंग गियर है इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट है, राइट। अगर हम इस गियर को कंसिडर करें ड्राइवर गियर और आइडलर गियर तो ऑफ कोर्स इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब हम आइडलर गियर और ड्रिवन गियर को कंसिडर करते हैं
तो उनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट है, राइट। मतलब ईच मेशिंग गियर विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा भाई, तो ये तो केस हमने सिंपल गियर ट्रेन में समझा कि ड्राइवर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अपोजिट एंड मल्टीपल गियर्स कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ गियर ट्रेन, और हर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर होगा, तो वो सिंपल गियर ट्रेन होगा। अब भाई नाउ सेकंड टाइप ऑफ गियर ट्रेन देखते हैं हम, कंपाउंड गियर ट्रेन। हमने क्या कहा कि सिंपल गियर ट्रेन कब होगा, अगर एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर माउंट हो तो उसे हम सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट में ऐसा कुछ होता है कि हम एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज़्यादा गियर माउंट करते हैं, तो वो जो सिस्टम ऑफ गियर होगा, दैट इज जो गियर ट्रेन फॉर्म होगा, उसे हम कंपाउंड गियर ट्रेन कहेंगे। इफ़ टू गियर व्हील्स आर माउंटेड ऑन ए कॉमन शाफ्ट, एक ही शाफ्ट के ऊपर हम दो गियर व्हील्स माउंट कर देंगे, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो चेन फॉर्म हुआ है वो कंपाउंड गियर ट्रेन है, राइट। अच्छा भाई, इस एग्जांपल में देख लो, राइट। इफ़ टू गियर व्हील्स आर माउंटेड ऑन ए कॉमन शाफ्ट देन इट्स कंपाउंड गियर ट्रेन, राइट। हम पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, राइट। ये देखो, ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्रिवन है, लेकिन ड्राइवर जिस शाफ्ट के ऊपर माउंट है उसी शाफ्ट के ऊपर और एक छोटा सा गियर माउंट है ना। मतलब एक ही शाफ्ट के ऊपर ड्राइवर और जो बीच वाला गियर है वो दोनों माउंटेड है। तो अब ध्यान दो, क्या हम कह सकते हैं कि सिंस दोनों भी गियर्स, एक ड्राइवर और वो जो बीच वाला गियर है, जो दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट है, इन दोनों का स्पीड सेम होगा, है ना, उनकी स्पीड सेम होगी, राइट। लेकिन जो स्पीड, जो वेलोसिटी रेशियो होगा उन दोनों का, वो दोनों का तो अलग हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उनके डायमेंशंस अलग हैं। यहाँ ध्यान दो, इस हिसाब, इसके इस फिगर के हिसाब से समझते हैं। मान लो कि हमारा ये ड्राइवर है, इसके बाद हमने बीच में एक शाफ्ट माउंट किया, इस शाफ्ट के ऊपर हमने दो गियर्स, ये छोटा वाला गियर दिख रहा है और एक बड़ा वाला गियर, ये दोनों माउंट कर दिए, राइट। अब ये जो बीच वाला शाफ्ट है, जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है, इसमें का जो बीच छोटा वाला गियर है, स्मॉलर गियर, वो हमारे ड्राइवर के साथ मैच हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ जब हमारा ड्राइवर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो छोटा वाला गियर एक रोटेशन कंप्लीट, माइट बी टू रोटेशंस कंप्लीट करता हो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। और अगर वो टू रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला गियर है वो भी तो टू रोटेशन कंप्लीट करेगा, है ना। और अगर बड़े वाला गियर टू रोटेशंस कंप्लीट करता है तो बड़े वाले गियर को अगर हम और एक गियर के साथ माउंट करते हैं तो यहाँ बड़े वाले जो लास्ट वाला, ये जो फाइनल गियर है, ये फाइनल गियर का रोटेशन कहीं इसके बड़े जो हमारा इंटरमीडिएट गियर है, इसकी वजह से ये जब कहीं टू रोटेशंस कंप्लीट करेगा तो माइट भी ये कहीं वन रोटेशन कंप्लीट करे, राइट। मान लो अगर हमने इस ऐसी कुछ अरेंजमेंट नहीं की होती, हमने सीधा ये जो छोटा वाला गियर है, ड्राइवर टू छोटा वाला गियर, और छोटा वाला गियर अगर इसके कनेक्शन में ला दिया होता, तो ये जो छोटा वाला गियर है जब कहीं तीन रोटेशंस कंप्लीट करता था तब कहीं बड़ा वाला गियर का एक रोटेशन होता था, राइट ना। मतलब कि हमने जो फॉलोअर है, फॉलोअर की स्पीड बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? एक शाफ्ट के ऊपर अलग अलग साइज के दो गियर्स माउंट करके, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट होगी, दिस अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज कंपाउंड गियर ट्रेन, राइट। हमारे एनिमेशन में भी आप देख सकते हो कि ये जो गियर ए है, गियर ए गियर बी के साथ मैच हो रहा है। अब गियर बी को वो रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में गियर बी रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में गियर सी भी रोटेट होगा। गियर सी और गियर बी दोनों भी एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट है, राइट। तो अब भाई यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि गियर बी और गियर ए अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो गियर बी का जो जितना स्पीड होगा उतना ही गियर सी का भी स्पीड होगा, राइट। लेकिन सिंस गियर सी का पिच सर्कल डायमीटर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके वजह से जो फाइनल गियर डी है उसका स्पीड और बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाई अ कंपाउंड गियर ट्रेन इज यूज्ड। अब बात कर लेते हैं उनकी गियर रेशियो के बारे में।
हमने पीछे गियर रेशियो के बारे में पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताया था हमने कि गियर रेशियो है कुछ नहीं तो नंबर ऑफ टीथ ऑन मेशिंग गियर्स का रेशियो होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ड्रिवन गियर अपॉन ड्राइवर गियर लें या फिर ड्राइवर अपॉन ड्रिवन लें, राइट ना। कुछ भी हो सकता है, गियर रेशियो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम, है ना। अगर हम कहें कि नहीं भाई मुझे रेशियो 1 से ज़्यादा ही लाना है, तो 1 से अगर ज़्यादा लेना है तो ऑफकोर्स हम उस क्वांटिटी को ऊपर लेंगे जो ज़्यादा है, मतलब कि उस गियर के नंबर ऑफ टीथ को ज़्यादा लेंगे, उस गियर के नंबर ऑफ टीथ को न्यूमरेटर में लेंगे जिसमें नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है, राइट। सो लेकिन बेसिकली हम डिफाइन करते हुए कैसे डिफाइन करेंगे कि गियर रेशियो इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ऑन ड्रिवन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। अच्छा भाई, अब हम थर्ड टाइप ऑफ गियर ट्रेन देखेंगे, दैट इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। नाउ हमने क्या कहा कि जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ गियर ट्रेन था उसकी अरेंजमेंट कैसी थी, एक शाफ्ट के ऊपर 2 गियर्स। लेकिन अगर हम सेम अरेंजमेंट रखते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा ड्राइवर गियर था और जो हमारा फाइनल गियर है, मतलब कि ड्रिवन गियर, इन दोनों का एक्सिस सेम हो जाए, है ना, उन दोनों का एक्सिस कोलिनियर हो जाए। शाफ्ट सेम नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एक्सिस कोलिनियर कर रहे हैं, शाफ्ट अलग अलग रहेंगे। तो उस टाइम पे उस गियर को हम कहेंगे, उस पूरे सिस्टम को, उस गियर ट्रेन को हम कहेंगे रिवर्टेड गियर ट्रेन, राइट। क्या कहा हमने कि ऑब्वियसली जो हमारा कंपाउंड गियर है, कंपाउंड गियर की जैसी ही अरेंजमेंट रहेगी, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा, जो हमारा फाइनल गियर होगा वो हमारे फर्स्ट गियर को कोलिनियर होगा, उस इन दोनों का एक्सिस कोलिनियर होगा। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं ये हमारे पास एक इनपुट गियर है, इसको हमने माउंट किया इस शाफ्ट के ऊपर, राइट। अब ये जो इनपुट गियर है वो इस गियर के कांटेक्ट में आया है, राइट। कांटेक्ट में आने के बाद ये जो गियर नंबर N3 दिखा रहा है, ये गियर, और इसी शाफ्ट के ऊपर हमने और एक गियर माउंट किया है, ये गियर, राइट। तो ऑब्वियसली N3 और N4 मतलब कि इन दोनों की स्पीड तो सेम रहेगी, और ये जो गियर नंबर 4 है ये गियर नंबर 5 के कांटेक्ट में आया है। लेकिन गियर नंबर 5 ये हमारा आउटपुट गियर है ना, ये फाइनल गियर है, ये हमारा इनपुट गियर और ये हमारा आउटपुट गियर। तो अरेंजमेंट कैसी है कि शाफ्ट तो अलग है, राइट ना, यहाँ शाफ्ट जॉइन नहीं है, शाफ्ट अलग हैं, लेकिन हमने कुछ इस तरह से उन्हें माउंट किया है कि दोनों शाफ्ट के एक्सिस कोलिनियर हैं, राइट। मतलब कि शाफ्ट के एक्सिस कोलिनियर हो गए हैं, लेकिन गियर्स अलग अलग शाफ्ट के ऊपर माउंट हैं। और ये कैसे क्यों कर सके हम, क्योंकि हमने कहीं एक शाफ्ट के ऊपर 2 गियर माउंट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिवर्टेड गियर ट्रेन है, रिवर्टेड गियर ट्रेन ये कंपाउंड गियर ट्रेन का मॉडिफिकेशन है। लेकिन मॉडिफिकेशन क्या है कि जो फाइनल गियर है वो फर्स्ट गियर को कोलिनियर हो जाएगा। सो दैट इज़ रिवर्टेड गियर ट्रेन। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइप ऑफ गियर ट्रेन देखते हैं, दैट इज़ इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, राइट। अब तक हमने जो 3 टाइप ऑफ गियर ट्रेन देखे तो उसके अंदर गियर रोटेट होता था, लेकिन जो उनका एक्सिस है वो तो रोटेट नहीं होता था, है ना। एक्सिस के अबाउट गियर्स रोटेट हो रहे थे। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि गियर के साथ साथ गियर ट्रेन्स अगर हम फॉर्म करते हैं सच दैट, अगर गियर ट्रेन है तो ऑब्वियसली 3 या फिर 3 से ज़्यादा गियर्स होंगे, लेकिन इसके अंदर गियर्स भी रोटेट होंगे, और अगर शाफ्ट भी, मतलब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद भी रोटेट हो, तो उसे हम, जो गियर ट्रेन फॉर्म होगा उसे कहेंगे इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। जैसे कि यहाँ देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक इंटरनल गियर है, नहीं ये इंटरनल गियर है, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा ये गियर नंबर 3 माउंट कर दिया, और ये गियर नंबर 1 कह देंगे हम, इंटरनल गियर, इसको इंटरनल टीथ कट किया है ऐसा ऐसा, राइट। सो गियर नंबर 1 जिसे इंटरनल टीथ कट किया है, अब ये इंटरनल टीथ
यहाँ गियर नंबर 3 जो है गियर नंबर 3 के कांटेक्ट में है, मतलब कि वो गियर नंबर 3 रोटेट होगा। और अगर हम इस आर्म को भी ऐसे घुमाएं तो ऑब्वियसली गियर नंबर 3 भी घूमेगा, और गियर नंबर 3 जिस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा था तो वो एक्सिस भी तो घूमेगा, मतलब कि जो आर्म है, ये जो आर्म है इस आर्म की पोजीशन बदलेगी, राइट ना। ये ऐसे ऐसे जैसे गियर नंबर 3 बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हम कह सकते हैं कि गियर नंबर 3 का जो एक्सिस है दैट ऑल्सो रोटेट्स, राइट। सो इफ एन एक्सिस ऑफ a gear in some gear train also rotates, then it will be termed as epicyclic gear train. epicyclic gear train को हम planetary gear train भी कहते हैं. So these are few images showing epicyclic gear train or planetary gear train. We have some of the advantages of planetary gear train as in this gear train the blue gear has 6 times, इसको explain किया है. सो एक्चुअली हम इन्हें तब यूज़ करते हैं जब हमें वेलोसिटी रेशियो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है या फिर स्पीड रेशियो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. इन दिस ट्रेन द ब्लू गियर हैज़ 6 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द येलो गियर. येलो गियर का, ब्लू गियर का डायमीटर जो है वो 6 टाइम्स है येलो गियर का. द साइज ऑफ द रेड गियर इज नॉट important because it is just there to reverse the direction of the rotation. In this gear system the yellow gear engages all the 3 red gears. अच्छा भाई ये तो पढ़ने वाली बात है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं. हम इतना समझ सकते हैं कि इन्हें प्लानिटरी गियर क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंस अगर ये जो येलो गियर है इस अरेंजमेंट के ऊपर, ये जो येलो गियर है इस येलो गियर को, सॉरी, इस येलो गियर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये जो रेड कलर के गियर्स हैं ये तो रोटेट होने वाले हैं, इनके एक्सिस रोटेट होंगे. तो क्या हम कह सकते हैं कि द येलो गियर एक्ट्स एज अ सन एंड these red gears are acting as a planets. So epicyclic gear trains are also termed as planetary gear trains. So my dear friends, this is all for gear trains, and we'll continue in the coming lectures. Till then, thank you.